तो फकीर आदमी है, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। इंडियन प्राइम मिनिस्टर खुद को गरीब आदमी कहते हैं, लेकिन जरा सोच के देखिए, एक ऐसा गरीब आदमी जो 1,40,000 रुपए का चश्मा पहनता हो और 12 करोड़ रुपए की मर्सिडीज में घूमता हो, और इसके साथ साथ एक ऐसा डिजिटल कैमरा जो उसके लॉन्च होने से पहले ही खरीद लिया, वो आदमी आखिर कहां से गरीब हो सकता है। और यही नहीं, नरेंद्र मोदी खुद को बहुत ज्यादा गरीब बताते हैं। मित्रों, मैं बचपन में रेल के डिब्बे में चाय बेचता था। यही नहीं, लोग इन्हें अपना भगवान तक मान बैठे हैं। जरा सुने इनकी बातें। बीजेपी के टिकट पर तो कुत्ता भी खड़ा हो जाए हम जिता देंगे। ये सच है, अगर कुत्ता भी आएगा उसको भी जिताएंगे। ये तो फिर अंधविश्वास नहीं, भक्त हैं, अंधविश्वास नहीं है, हम भक्त हैं। नहीं, महंगाई मेरे हिसाब से कोई ज्यादा नहीं हुई। अब मैं 10 साल से बनियान नहीं पहन रहा, देखो आप, वो भगवान है हमारे। आखिर क्यों जनता इतनी ज्यादा पागल क्यों है एक पॉलिटिशियन के पीछे? ऐसा हुआ है इमोशनल मैनिपुलेशन, ब्रेन वॉशिंग की वजह से। एक बड़े पर्दे पर लोगों का ब्रेन वॉश किया गया है। 2013 में एक किताब लॉन्च हुई नरेंद्र मोदी के ऊपर, जिसमें बताया गया कि नरेंद्र मोदी 6 साल की उम्र में वडनगर गुजरात में रेलवे स्टेशन पर चाय बेचा करते थे। और ये चाय बेचने वाली कहानी यहीं से ही शुरू हुई है। नरेंद्र मोदी के 5 भाई और एक बहन है, और इन 5 भाइयों और एक बहन को इनके पापा ने सारी जिंदगी चाय बेचकर खिलाया। और इन 5 भाइयों में से जिसका नंबर मदद करने का आता तो वो अपने पापा की मदद करने के लिए चला जाता। इसलिए नरेंद्र मोदी के छोटे भाई प्रहलाद मोदी ने कहा कि नरेंद्र मोदी को चाय बेचने वाले का बेटा कहना चाहिए। मेरे पिता ने पूरी जिंदगी चाय बेची, पूरी जिंदगी, इसीलिए कहा जाए तो चाय बेचने वाले का बेटा कहना चाहिए, चाय बेचने वाला नहीं कहना चाहिए। ये पत्रकारों की गलती है। पर सवाल ये उठता है कि नरेंद्र मोदी देश के 80 करोड़ आवाम का ब्रेन वॉश कैसे कर रहा है? वो ऐसे, जो चीज जितना नजरों के सामने होगी वो उतना ही दिमाग के अंदर भी होगी। इसको समझने के लिए आप कोका कोला की एड को देख लें। हम सबको मालूम है कि ये तो कोका कोला की बोतल्स हैं। यही तो है ब्रेन वॉश करने का तरीका। क्योंकि आप जब दुकान पे जाओगे तो आपके जहन में सिर्फ एक ही बोतल आएगी, जिसका नाम है कोका कोला। और ऐसा ही नरेंद्र मोदी भी करता है, क्योंकि न्यूज़पेपर से लेकर न्यूज चैनल तक, गूगल एडसेंस से लेकर पेट्रोल पंप तक, हर जगह आपको नरेंद्र मोदी के पोस्टर छपे हुए मिलेंगे। और वोट के दौरान आपके सामने सिर्फ एक ही चेहरा आएगा, वो है नरेंद्र मोदी। और इसी टेक्निक से नरेंद्र मोदी कई सालों से इंडिया पर राज कर रहा है। और इतनी ज्यादा एडवर्टाइजिंग के लिए नरेंद्र मोदी बहुत ज्यादा पैसा खर्च करते हैं। ये तो था एडवर्टाइजिंग के जरिए ब्रेन वॉश करना, लेकिन असली खेल तो अभी शुरू हुआ है। क्योंकि एडवर्टाइजिंग के बाद आपको इमोशनल तरीके से भी ब्रेन वॉश किया जाता है। क्योंकि नरेंद्र मोदी कहते हैं कि उन्होंने देश के लिए पूरे परिवार को छोड़ दिया, यहाँ तक कि अपनी पत्नी तक को छोड़ दिया। और इसके साथ साथ वो कहते हैं कि मैं अपने बचपन में रेलवे स्टेशन पर चाय बेचता था। और इस बात को फख्र से हर न्यूज चैनल पे फैलाया जाता है। यही तो है ब्रेन वॉशिंग। क्योंकि इससे आपको रियलाइज कराया जाता है कि एक नेता हम में से निकल के आया है। हालांकि ये सोचने वाली बात है कि एक नेता अमीर या गरीब दोनों से निकल के आ सकता है। नरेंद्र मोदी एडवर्टाइजिंग ब्रेन वॉशिंग और इमोशनल ब्रेन वॉशिंग के जरिए 80 करोड़ आवाम का दिल जीत लेता है। इसलिए वो 80 करोड़ आवाम नरेंद्र मोदी को ही वोट करते हैं। हालांकि वो ये नहीं सोचते कि मुल्क में कितनी ज्यादा बेरोजगारी है। कोई मरे या जिए, वोट करना है तो नरेंद्र मोदी को, ऐसा ये आवाम सोचती है। आप अपना वोट जरूर दें और सोच समझ के दें, क्योंकि इसका पार्ट 2 जल्द से जल्द आने वाला है मोदी के खिलाफ।